क्या आपका भी मन करता है कि नेचर में जाके रहा जाए या नेचर को प्रोटेक्ट किया जाए, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए, है ना? जब इस अर्थ पे आए हैं तो इस अर्थ पे रह के कहीं न कहीं अपना कंट्रीब्यूशन दिया जाए, राइट? और मैं यहाँ पे सिर्फ पेड़-पौधों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ उन सारे एनिमल्स को भी लेके बिकॉज़ दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर नेचर। और जो एनिमल्स जो रहते हैं, जितने भी जानवर रहते हैं, वो सारे के सारे जो हैं इस यूनिवर्स के साथ सिंक हुए हुए हैं, उनकी एनर्जीज जो हैं सिंक हुई हुई हैं, अलाइंड है यूनिवर्सल एनर्जी के साथ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतु कोहली और आज मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो जैसे कि मैंने बोला कि आज हम बात करेंगे नेचर को लेके कि किस तरह से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस मदर अर्थ पे रह के, इस मदर अर्थ के लिए, राइट? कितनी बारी ऐसा हुआ है कि आप घर से बाहर निकले और आपकी नज़र पड़ी एक प्लांट के ऊपर और आपको लगा कि ये प्लांट बेचारा मुरझा रहा है, क्या करना चाहिए? वहाँ पे कहीं कोई पानी नहीं है या कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी आपके पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है कि किसी ना किसी तरह से आप उस प्लांट की आप हेल्प कर दें, उसको रिवाइव करने में, है ना? तो क्या करेंगे उसके लिए मैं आज आपको एक बहुत ही पावरफुल नंबर दूंगी, एंजेलिक नंबर दूंगी और साथ ही साथ मैं आपको एक एंजेलिक नंबर दूंगी। जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि अगर आप देखते हैं बाहर निकल के कोई स्ट्रे एनिमल को देखते हैं कि वो शायद कोई बहुत बीमार है या किसी के पैर में लगी है या कुछ भी, है ना, वॉट एवर, और आप चाहते हैं उसको हेल्प करना, बट अगेन आपके पास कोई टूल्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है कि किस तरह से उसको हेल्प करी जाए, तो उसके लिए भी आज मैं आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल नंबर लेकर आई हूँ, सिर्फ स्ट्रे एनिमल्स के लिए नहीं। इनफैक्ट अगर आपके पास आपके घर में पेट है और अगर आपका पेट बीमार हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसके ऊपर भी आप ये एंजेलिक नंबर जब आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी जो एनर्जी है वो बेटर होने लगेगी और साथ ही साथ तबीयत जो है उसकी बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। सिंस आई एम अ रेकी हीलर, अगर आप में से कोई भी रेकी हीलिंग करते हैं तो आप सबको पता ही होगा कि किस तरह से रेकी की हेल्प से हम एनिमल्स को या हम नेचर को हम हील कर सकते हैं। और ऐसे ही कुछ मैंने भी किया रिसेंटली। हम लोग गए थे कूर्ग लास्ट मंथ या मई में हम लोग होकर आए थे और वहाँ पे जिस रिसोर्ट में हम लोग रुके हुए थे तो वहाँ पे एक एक डॉग था। इट वॉज अ फीमेल और वो हमारे पीछे पीछे जब भी हम बाहर निकलते अपने रूम से तो वो हमारे उस रिसोर्ट में, बिकॉज दैट रिसोर्ट वॉज सो मैसिव, इतना बड़ा था कि वो अंदर ही रहती थी। तो जब भी हम बाहर निकलते थे तो वो पता नहीं कहाँ से आ जाती थी और हमें फॉलो करने लग जाती थी। मतलब जितना हम चलते 4 कदम, अगर हम चल रहे हैं 4 कदम, है ना? तो वो हमारे पीछे-पीछे 4 कदम चलती। जहाँ हम रुकते वहाँ वो रुक जाती। तो इतनी सेंसिबल थी एंड शी वाज़ क्वाइट हेल्दी, है ना? फिट एंड फाइन, खाने-पीने को उसको कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ लग नहीं रही थी कि वहाँ पे कि उसको खाने को नहीं मिलता होगा। सब कुछ आई थिंक, मतलब मुझे शक्ल से बहुत ही वो हेल्दी भी लग रही थी। हुआ एक दिन ऐसा कि पता नहीं हम लोग जो है रात को हम लोग अपने रूम में आए और रूम में जब हम लोग बढ़ रहे थे अपने रूम की तरफ तो वहाँ मैंने देखा हमारा रूम क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे था, तो हम जब फर्स्ट फ्लोर पर आए तो मैंने देखा कि वो जो डॉग थी वो हमारे रूम के बाहर एक बड़ा सा मैट था, वहाँ पे वो सोई हुई थी। और फिर ऑब्वियसली उसको उठना तो पड़ता क्योंकि हमें जब रूम खोल के अंदर जाना है तो जैसे ही हम रूम की तरफ अपने बढ़े तो वो उठ खड़ी हुई और जब वो उठी तो देखा तो उसके पैर में लगी हुई थी। मतलब शी वाज़ लिम्पिंग। वो 3 पैरों के ऊपर चल रही थी तो वो एक पैर जो है उसका ऊपर की तरफ, मतलब वो लिम्प कर रही थी। अब हमें नहीं पता कि उसको कब लगी, कैसे लगी, क्या हुआ, राइट? बट शी वाज़ देयर। अब क्या होता है ना, सिंस आई एम अ रेकी हीलर तो मेरी डॉटर जो है शी टोल्ड मी कि मम्मा आप इसको आप रात को आज हीलिंग दे दो। मैंने कहा ठीक है, मैं हीलिंग दे देती हूँ। और साथ ही साथ जो है मैंने उसको एक डोलो की टैबलेट, बिकॉज मुझे पता है मेरे पास पेट है, जब ये बीमार होते हैं तो इनको कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए एंड यूजली इनकी जो मेडिसिन होती हैं वो मोस्टली वही होती हैं जो हम ह्यूमंस की होती हैं, जो छोटी मोटी बीमारी के लिए, जैसे अगर कोल्ड हो गया, कफ हो गया, फीवर हो गया, तो उसमें हम लोग इनको जो है डोलो या क्रोसिन ही डॉक्टर बोलते हैं देने के लिए। मेरे पास डोलो थी तो मैंने उसको जो है कुछ चिकन के, बिकॉज
पेट भी जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, है ना, हमारा ये जो बच्चा लेटा हुआ है, तो ये भी साथ में गया हुआ था। तो ऑब्वियसली इसका भी खाना-वाना सब हम लोग पैक करके, हम जब भी ट्रैवल करते हैं इसके साथ तो लेकर जाते हैं। तो इसका जो खाना पड़ा था तो मैंने वो निकाल के, एक पैकेट निकाल के और उसमें वो मेडिसिन मैंने मिक्स करके उसको दे दी। देने के बाद उसने बहुत खुशी से खाया, बड़े आराम से खाया, पानी-वानी पिया और उसके बाद जो है हम लोग अंदर आ गए और अंदर आने के बाद मैंने उसको थोड़ी देर में रेकी दी। और मुझे क्लियर गाइडेंस आई उस टाइम पे कि जो है ये सुबह तक ये अपने चारों पैरों पर चलेगी, राइट? और ये सोच के जो है रेकी दे के और मैं भी सो गई और सुबह जब हम लोग उठे तो जब मैंने डोर खोल के देखा तो शी वाज़न्ट देयर, जा चुकी थी वहाँ से। और आई वाज़ जस्ट प्रेइंग टू माय रेकी, माय बाबा कि अच्छा आई एम श्योर कि वो ठीक हो गई होगी, बिकॉज़ मैं हमेशा जब भी रेकी दे किसी को देती हूँ तो मैं सरेंडर करके दिया करती हूँ। तो बस इतना करके मैं अब वापस से अपने बैक टू रूटीन में आ गई। और थोड़ी देर बाद जब हम लोग तैयार होके रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगे, देन माय डॉटर शी वेंट डाउन फर्स्ट एंड देन आई टोल्ड हर, आई सेड देखना अगर वो मिले तो ठीक है ना, वो चल रही होगी। आई एम श्योर वो आज चारों पैरों पर चल रही होगी। तो वो गई नीचे और मैं जब तक ऊपर तैयार हो रही थी अपने रूम में, तो जब मैं नीचे, फिर मैं तैयार-वैयार होके नीचे उतरी एंड देन आई आस्क्ड हर एंड शी टोल्ड मी इन फैक्ट, कहती मम्मा अभी वो यहीं पर ही थी एंड शी वाज़ एब्सोल्यूटली फाइन। आई वाज़ लाइक सो हैप्पी, सो सैटिस्फाइड। आई सेड देखो मुझे एक चैनल बनाया गया है रेकी का और इसी तरह से हमें हेल्प करना चाहिए इन एनिमल्स को, नेचर को। कहीं पर भी आपको लगे कि आपके पास अगर वो पावर है, और पावर हम सबके पास होती है, बट हमें क्या होता है ना, पता नहीं होता कि कैसे हमें यूज़ करना है उस पावर को। सो डेफिनेटली वो मैंने सीखा और मैं जो है इस तरह से छोटा-छोटा कहीं न कहीं इस तरह से करके और मैं कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करती रहती हूँ अपनी तरफ से। बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि दैट शी वाज़ एब्सोल्यूटली फाइन नेक्स्ट डे। तो कमिंग बैक टू लाइक एंजल नंबर्स, तो मैं तो यही कहूँगी, अगर आप रेकी में नहीं हैं, अगर आप किसी भी अल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी में नहीं हैं, स्टिल या आप फिर भी किसी ना किसी वे में नेचर को, मदर अर्थ को, आप मदर अर्थ के लिए कुछ ना कुछ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो इन्हीं से रिलेटेड आज मैं आपके लिए 2 ऐसे पावरफुल नंबर्स लेकर आई हूँ। जब भी आप कहीं पर देखें, आपको अगर प्लांट्स से, आपको ट्रीज़ वगैरह से आपको बहुत प्यार है, आपको बहुत लगाव है ना? मदर अर्थ से आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आपके घर में कोई ऐसा प्लांट है मान लीजिए जो कि मुरझा-सा रहा है, तो आप उसके ऊपर ये एंजेलिक नंबर अपनी ये 2 फिंगर्स लेंगे और उससे आप लिख सकते हैं, राइट? तो आपको मैं सबसे पहले मैं दूँगी प्लांट्स के लिए कि नेचर के लिए, कि अगर आप कहीं पर भी देखें कि आपका कोई भी प्लांट मुरझा रहा है, तो उसके ऊपर आप कौन-सा एंजेलिक नंबर आप डालेंगे। सो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। नंबर आपका जो रहेगा वो रहेगा 316, ठीक है? आपने क्या करना है, 2 फिंगर्स लेनी है उस प्लांट के ऊपर, 316, राइट? अब इसको आप चाहें तो 11 बारी लिख दीजिए या चैंटिंग कर दीजिए लिखते टाइम, 316 316, है ना? और जब भी आप 11 बारी जब आप चैंटिंग कर रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, तो इंटेंशन डालिए कि वो जो प्लांट है वो हील होता चला जा रहा है नीचे से, रूट से, राइट? वो हीलिंग उसकी स्टार्ट हो गई है और इंटेंशन डाल के ये छोड़ दीजिए कि अब ये जो है प्लांट पूरी तरह से अपने आप हील हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज एंजेलिक नंबर्स, राइट? तो आप करके ज़रूर देखिएगा। दूसरा, एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, किसी भी एनिमल या आपका कोई पेट है, खुद का पेट है, राइट? और या आप बाहर किसी स्ट्रे एनिमल को आप हेल्प करना चाहते हैं, लाइक आई सेड आपके पास टूल्स नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, क्या करें, क्या ना करें, है ना? उस सिचुएशन में आप ये नंबर आप यूज़ करेंगे, क्या करेंगे? 290, ठीक है? 290। अब आप क्या करेंगे, 290 हो सके तो उसके लेफ्ट बॉडी पार्ट पे आप लिखिए। लेफ्ट बॉडी पार्ट हमेशा हर किसी का रिसीविंग होता है, तो 290 जब हम उसके लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखेंगे, तो आप देखेंगे क्योंकि उसकी जो नंबर्स की जो एनर्जी होगी ना, वो रिसीव करेगा और जब वो रिसीव करेगा तो उसकी हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना? सो ये करके आप दे सकते हैं। इवन अगर आपके घर में कोई पेट है, आप उसके खाने के अंदर 290 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 290 करके आप उसको चार्ज करके उन नंबर से
आप वो खाना जो है अपने पेट को आप खिला सकते हैं। देखेंगे आपकी जो है उसकी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, बहुत बेटर होने लग जाएगी। सो इस तरह से आई थिंक ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। और यकीन मानिए मदर अर्थ को जब हम हीलिंग देते हैं या नेचर के लिए हम कहीं न कहीं कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, सो नेचर आपको इन रिटर्न बहुत कुछ देती है, राइट? बिकॉज़ ये दिस इज़ अ लॉ ऑफ नेचर, दिस इज़ अ लॉ ऑफ यूनिवर्स, व्हाट यू गिव, यू गेट बैक, राइट? जब हम किसी जानवर को जब हम हेल्प करते हैं, राइट? वो जानवर आपके लिए सीधा दुआ करता है, आपके लिए प्रे करता है सीधा ऊपर वाले से, कि इसने मुझे आके हेल्प करे, कि इसने मुझे खाना खिलाया, कि इसने मुझे पानी दिया, तो इसके बदले में, है ना, इसको हमेशा सुखी रखना। सीधा उसकी जो प्रेयर्स है ना ऊपर तक डायरेक्ट पहुंचती हैं, या याद रखिएगा हमेशा। सो आई ऑलवेज से कीप कंट्रीब्यूटिंग। मदर अर्थ पे रह के अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सो मैं उसको कहूँगी कि उसको आप एक कहीं ना कहीं आप सेल्फिश नेचर के हैं। बट वहीं अगर आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो वो ऊपर वाला आपके बारे में सोचेगा, राइट? तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप इसी तरह से कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते रहें, और इन एंजलिक नंबर्स को पूरे फेथ के साथ लिखिएगा, अपनी प्योर इंटेंशन के साथ लिखिएगा, एंड देन यू विल सी द मैजिक। ठीक है ना? सो बस इस वीडियो में इतना ही। और मैं कहूँगी सबसे कि अगर तो आप जो भी कोई देख रहा है इस वीडियो को, अगर तो आप रेकी चैनल हैं, तो हो सके तो प्लीज़ मदर अर्थ को भी महीने में एक बारी रेकी ज़रूर सेंड करिए, क्योंकि मदर अर्थ को भी हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है कभी ना कभी, राइट? बिकॉज उसमें अगर आज हम देखते हैं इतनी ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है ना, कहीं पे बारिश है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे ड्राई सूखा पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस की भी कहीं ना कहीं गलती है, जो इम्बैलेंस नेचर में इतना क्रिएट हो चुका है। सो अगर हमसे जितना हो सके हमें कंट्रीब्यूट करते रहना चाहिए नेचर को। ये हमारी ड्यूटी बनती है, बस मैं इतना ही कहूँगी लास्ट में। ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड लव यू ऑल।